महंगाई और बिजली की अगर बात की जाए तो जाहिर है इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बिजली के बिल किस तरह से आ रहे हैं लोगों के। पिछले महीने हम देख रहे थे कि लोगों के जो हज़ारों में और कुछ के तो ज़्यादा लाखों में भी बिल आ चुके हैं। तो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अचानक उनके सामने जो है वो इतने ज़्यादा बिल आना शुरू हो गए। अब जाहिर है इस महीने का जो बिल आना है उसके लिए लोग देख रहे हैं कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। और जाहिर है जिस तरह से महंगाई, बिजली महंगी कर दी गई और सारे मामलात हमारे सामने बार महंगी कर दी। सो लेट्स सी, हाँ मतलब हमने कोई ऐसा देखा तो नहीं है कोई रिलीफ हो। अच्छा, अब ऐसे में शोएब अगर देखा जाए तो हमने राशिद महमूद साहब से बात की थी किस तरह से वो किस तरह से इससे मुतासिर हो रहे हैं। और अच्छा, अब ये चीज़ें हम इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो लोग हमें देख रहे हैं उनको लगता है कि शायद बस वही इसका इम्पैक्ट उनके ऊपर आ रहा है, बल्कि अब वो तमाम लोग जिनको हम मिडिल क्लास में लाते थे और जिनको हम कहते थे कि हाँ दे कैन अफोर्ड, एसी भी अफोर्ड कर सकते हैं, बिजली के बिल भी दे सकते हैं, उन्हें किसी किस्म की कोई मसाइल नहीं है, अब वो लोग भी सामने आना शुरू हो गए। और वो भी कह रहे हैं कि हम इतना बिल जो है, ये इतने पैसे हम नहीं दे सकते, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते। और इनफैक्ट अगर आप अफोर्ड कर भी पा रहे हैं तो जाहिर है लोग ये इतने पैसे देते हुए 10 मरतबा सोचेंगे कि इतनी बिजली तो हमने इस्तेमाल नहीं की, जितने टैक्स लगा के हमारे ऊपर जो है ये बिल मुसल्लत कर दिया गया। सबीन, एवरी क्लास सब मुतासर हो रहे हैं। आप पॉलिटिशियंस को देख लें, वो ये बात करते हैं, जो कि आपने राशिद महमूद साहब का जिक्र किया। हाँ। इसी तरह हम एक्टर्स की बात करें जिनके हवाले से हम यही समझते हैं अच्छा कोई मसला नहीं होगा, पैसों की रेल पेल होगी, उनके लिए तो बड़ा आसान होगा ये मैनेज करना, अफोर्ड करना। उस्मान पीरज़ादा साहब, सीजन एक्टर, उन्होंने भी ये कह दिया इतना बिल आया है, खौफनाक बिल आया है, और कहते हैं मुझे तो डर लगता है कि मुझे बिजली कटवानी ना पड़ जाए। कहते हैं एक एसी है और मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, कहते हैं हम एक रूम में सोते हैं और उसके बाद भी मैं ये सोच रहा हूँ कि एक एसी में अगर इतना बिल आ रहा है तो क्या बनेगा। और साथ ही साथ उन्होंने बेसिकली नुमाइंदगी की है उन तमाम लोगों की जो कि अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। वो कहते हैं कि वो कैसे गुजारा कर रहे होंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप बिजली के बगैर रह नहीं सकते। तो ज़ाहिर है ये वाकई एक मामला है जिस पर हम देख रहे हैं कि अब हमारे एक्टर्स आवाज़ उठा रहे हैं कि इस पर वाकई हुकूमत को कुछ करना होगा, कि अदरवाइज तो सब बहुत मुतासिर होंगे। तो शोएब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान पीरज़ादा साहब, उनसे बात करते हैं। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अब जाहिर है कुछ जो इंटरव्यू हमने आपका देखा उसमें भी आपने बताया कि बड़ा ही खौफनाक बिल आया। कोई बताना चाहेंगे कि किस तरह से बिजली का इस्तेमाल हुआ और उसके बाद कितना बिल आया, फिगर अगर आप कोट कर सकते हो। जी, उस दिन मैंने राशिद महमूद साहब का भी देखा और बड़ी तबीयत ख़राब हुई उनकी बातें सुन के कि किस तरह बिजली का बिल इतना हैवी। हम खुद उससे कन्फ्रंटेड हैं इस वक्त। मुझे इल्म नहीं कि लोग किस तरह सर्वाइव, मैं किस तरह सर्वाइव करूँगा या लोग किस तरह सर्वाइव करेंगे। इतना ह्यूज टैक्स है, बिजली से ज़्यादा टैक्स हम दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन लोगों की सैलरीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, या तो सैलरी भी साथ बैलेंस आउट होती, ऊपर जाती, सैलरीज आर द सेम। एंड ऊपर से जो क्लाइमेट चेंज का सारा असर जो है, जो वेदर पे पड़ रहा है और गर्मी की शिद्दत, और इट इज़ हॉरिफाइंग। आई मीन एक पंखा तो इंसान चलाए, मैं तो सिर्फ सारा दिन जो है मैं एसी में नहीं बैठ सकता, मैं तो फ़ैन का इस्तेमाल करता हूँ। वो वैसे भी मेरी एक पुरानी आदत है, मैं एसी बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन जब गर्मी एक बर्दाश्त से बाहर हो जाए, सो आई थिंक आपकी सेहत के लिए आपको कुछ उसके लिए इकदाम उठाना पड़ता है। ऐसे ही मैं तो कई दफ़ा अगर बहुत ज़्यादा गर्मी 43 से ऊपर टेम्परेचर जब गया था तो कोई घंटे के लिए एसी चला के उसके बाद बंद कर देते थे, ताकि अब चलो भी टेम्परेचर इस बेरेबल कुछ बदला है और उस अब एक पंखे से काम चल जाएगा 1.5-2 घंटे। लेकिन व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ, जो हमारा इतना ह्यूज जो आवाम है बेचारा, जो जिनकी तनख्वाहें शायद ऊपर नहीं गई कि वो अफोर्ड कर सकें इस बिजली के टैरिफ को। ठीक है, उनके लिए 200 यूनिट से नीचे लोगों के लिए ये है। लेकिन कई दफ़ा मैं ये देख रहा हूँ कि वफदा जो है वो बहुत बदनीयती से काम ले रही है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा यूनिट्स चार्ज किए जा रहे हैं जो शायद उन्होंने इस्तेमाल भी ना किए हों। ये बहुत बड़ी एक ह्यूज कंप्लेन है। तो कम से कम इस कंप्लेन को तो वर्कआउट कीजिए ना, ताकि जो लोगों ने इस्तेमाल किया, ठीक है, अब ये हमारा मुल्क एक इकनॉमिक बहरान से गुजर रहा है। एंड एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, आई वुड लाइक टू हेल्प माई गवर्नमेंट, आई वुड लाइक टू सपोर्ट दम फाइटिंग दिस इकनॉमिक क्राइसिस। लेकिन
एकदम से इतना बढ़ा देना भी एक अजीब उस्मान साहब, किस्म का आपने जो एक बात की ना कि हुकूमत की मदद हम कैसे कर सकते हैं, हुकूमत की मदद हम कैसे कर सकते हैं, जिस हुकूमत की तरफ हम देख रहे हैं हुकूमत कुछ करे। इतने पैसे दे दे के बिलों की सूरत में हम तो मेरा ख्याल है बहुत सारी ना चाहते हुए भी, जो हम चाहते भी नहीं थे मदद, वो हम कर ही रहे हैं। आप मदद तभी कर सकते हैं कि हुकूमत भी कुछ अपने हाथ से कुछ करे, यानी कि इतना ह्यूज टैक्स जो है उसको मिनिमाइज करे किसी तरीके से, ताकि लोग यानी कि बिजली का बिल तो एक ऐसी चीज़ है जो कि हर हालत में देना पड़ता है। बिल्कुल, ये वो टैक्स की तरह नहीं है कि टैक्स चोर है और टैक्स खा गए और फलाना। आप बिजली तो नहीं खा सकते। हाँ, कई इलाकों में कुंडियाँ शुंडियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पे ये घुस भी नहीं सकते। कराची के कई ऐसे इलाके हैं हमारे, और इलाकों में मैं क्या कहूँ, हमको सब पता है कि किधर कितनी बिजली जो है हमारी बेकार में जाती है और लोग उसको लूटते हैं लिटरली बिजली को। तो क्या हम इन सिस्टम्स को किसी तरीके से कंट्रोल में लाएं ताकि ये प्रेशर कम हो। और लोगों ने ये जो लगाना शुरू किया था अपने छतों पे ये काली शीट्स जो हैं जी पैनल्स, वो सुना उस पर भी टैक्स लगने लगा। यानी कि अब आप सूरज की रोशनी पे टैक्स लगाएंगे तो बल्कि सूरत हाल ईजी करनी चाहिए गवर्नमेंट को। ये जो सोलर पैनल्स हैं इनकी कीमत कम करके लोगों को फैसिलिटी दें कि वो लगाएं ताकि वपटा के ऊपर से प्रेशर कम हो पावर का। और ये जो आई डोंट नो इसमें ट्रूथ कितनी है, क्योंकि मैं तो कोई कि ये जो बिजली प्रोवाइड करने वाले जो कंपनियां जो हैं वो एक अजीबो गरीब किस्म का टैरिफ उनका है विच दे आर एंजॉइंग। आई डोंट नो इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन आईपीपीज के साथ जो मुआहदे हैं उस्मान साहब, ज़ाहिर है आप ही लोगों से सुनते हैं, ज़ाहिर है आईपीपीज के साथ जो मुआहदे हैं उसकी वजह से हम भुगत रहे हैं। जी। और ये बड़ा दुरुस्त आपने कहा कि ज़ाहिर है उसकी वजह से अवाम खमियाजा भुगत रहे हैं। अच्छा उस्मान साहब, एक जुमला, क्योंकि ज़ाहिर है आप बड़े पॉजिटिव हैं, आप हुकूमत की मदद की बात भी करते हैं, आपको हुकूमत नाकाम नज़र नहीं आती? मैं मौजूदा हुकूमत की बात करूं कि इस वक्त अगर हम किसी भी सेक्टर को उठा लें और आवाम से अगर सवाल करें, आवाम की यही राय है कि हुकूमत नाकाम हो गई है, आवाम को रिलीफ नहीं दे सकी, हर चीज़ महंगी है। जिस तरह आपने खुद भी कह दिया कि शायद सूरज पर भी टैक्स लग जाए, जो कि ज़्यादा खबरें आती हैं ऐसी। अब ऐसे में अवाम किधर जाए? अवाम तो यही कहते हैं कि फिर जिसको वोट दिया था, जो आया था, जिसने संभाला था, जिसने कहा था मेरे पास एक्सपीरियंस है, इतनी दफ़ा हुकूमत कर ली, इत्तेहाद है इनका, पहले ऐलान करते रहेगा हम बिजली मुफ्त कर देंगे, 200 यूनिट तक फ्री दे देंगे, उनसे फिर सवाल भी ना करें? तो अवाम पूछे ना अपने नुमाइंदों से जिनको उन्होंने वोट देकर सेलेक्ट किया है कि आप तो ये कहते थे, अब ये क्या हो रहा है। और आई पर्सनली फील कि अवाम को फुली कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। अवाम को क्लियरली बताना चाहिए कि हम किस दोराहे पर खड़े हैं, वाई ये बिजली के बिल इतने ह्यूज बना दिए गए हैं, ये टैक्स इतना बड़ा क्यों लगाया गया है। आप इन अवाम को कॉन्फिडेंस में तो लेना, ताकि अगर आपको चाहिए कि आपका अवाम आपकी सपोर्ट करे आपके इस बुरे वक्त में, उनको चीज़ें बताइए कि किस तरीके से वो इस आफत से को फेस करें। हाउ शुड दे अपनी बिजली कम से कम इस्तेमाल करें, पावर, मतलब देयर आर सो मेनी अदर एरियाज ऑफ थिंग्स, बट द पॉइंट इज़ कि इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि अवाम को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। अवाम को तो सर हर 15 दिन बाद एक झटका दे देते हैं, या वो पेट्रोल का दिया जाता है, ये बिजली महंगी हो गई, उसमें फिर हमें उलझाते हैं। अच्छा प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए ये है, अच्छा नॉन प्रोटेक्टेड के लिए ये है, अच्छा 200 यूनिट तक ये है, अच्छा 300 तक ये है, जो टैरिफ ये है, यूनिट है, तो हमें उसमें उलझाते हैं। और बस एंड पे सिर्फ हमें तो पता चलता है जी बिजली का बिल आया लंबा चौड़ा सा। ऐसा ही है बिल्कुल। और उस्मान साहब, ऐसे में जाहिर है आपने आवाज़ उठाई है इसी तरह से। जी जी, इस वक्त शायद दुनिया में सबसे बड़ा बिजली का जो टैरिफ है वो पाकिस्तान ही दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे आई थिंक सो कि भी मैंने पढ़ा था कहीं पे, हो सकता है मैं गलती पे हूँ, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ का। सो पाकिस्तान विल प्रोबेबली बिकम मोर एक्सपेंसिव दैन एनी यूरोपियन कंट्री और एनी प्लेस इन कनाडा और अमेरिका। एंड वसाइल हमारे पास बढ़ नहीं रहे, प्रोड्यूस हम कुछ चीज़ कर नहीं रहे। इट्स सो सैड। पाकिस्तानी एक बड़ी
जी बिल्कुल। एज एन इंडिविजुअल मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि आप क्या सोचते हैं इन हालात को देखते हुए, क्योंकि हम जब बात करते हैं ना पाकिस्तान के हालात की तो बहुत से लोग नाउमीद भी हो जाते हैं। अब ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि अच्छा कैसे आपने मैनेज करना है, कैसे आपने चलना है? जी जी। देखिए साहब, मैं तो अपने मुल्क से कभी भी मायूस नहीं हुआ। मैं आज तक ज़िंदगी में यहीं रहने का सोचा, यहीं रह रहा हूँ। मैंने कभी किसी और मुल्क की नेशनैलिटी नहीं ली। मेरे लिए बहुत आसान था कहीं और शिफ्ट हो जाता। मैंने कोई टर्की में जायदादें नहीं बनाई और उधर से दौड़ जाऊँ। जो हमारे बहुत सारे दोस्तों ने ये काम कर दिया है और कहा कि आप जाहिल हैं, आपने ये नहीं किया बर वक्त। मेरा तो मरना जीना पाकिस्तान के साथ है। मुझे अफसोस भी बहुत है। मुझे समझ में नहीं आती कि किस तरीके से लोगों को दिलासा ही दे सकते हैं ना जनाब। ना करने में ना और जाहिर सी बात है उस्मान साहब, ना हम प्लानिंग में हैं। बिल्कुल, बिकॉज ना हम प्लानिंग कर पा रहे होते और ना हम लोगों को जो आपने कॉन्फिडेंस में लेने की बात की है वो बड़ी अहम बात है इस वक्त यहाँ पे कि आप कॉन्फिडेंस में तो लेना अपने लोगों को, अपनी यूथ को। और ज़ाहिर है कॉन्फिडेंस में तभी आप ले सकते हैं जब आप अपने अखराजात कम करते हुए नजर आएंगे, हुकूमत अपने अखराजात कम करते हुए नजर आएगी, ना कि ये कि सिर्फ आवाम से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जी मुल्क बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है तो अब कुछ नहीं हो सकता। जी आवाम को हमेशा कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। जो हमारे हुक्मरान है कुर्बानियाँ वो देंगे, उनको देखते हुए अगर वो कुर्बानी दे रहे तो जाहिर है लोग भी बढ़ चढ़कर कुर्बानी देंगे अपने मुल्क के लिए। ये अवाम मुल्क के लिए पीछे हटने के लिए कभी पीछे नहीं हटती, वो हमेशा बढ़ चढ़कर देने की बात कर रही होती है। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए।